हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स अप्रैल 8 से अप्रैल 12 की। ओके, इसके बाद हर हफ्ते ही रीडिंग आएगी। ठीक है, तो टू सेट द अरेंजमेंट, मैं बीच में ये 3-4 दिन की रीडिंग अलग से कर रही हूँ। ओके ओके, तो जिन्होंने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का आपको भी फ़ायदा है कि आपको रीडिंग्स वगैरह टाइम से अपलोड होती हैं तो आपके होम पेज पे आ जाती हैं। और मुझे भी है ऑब्वियसली कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यस, एंड ऑल्सो इफ़ यू एनर्जी एक्सचेंज विद दिस चैनल इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब करना। ओके, तो उससे क्या होता है कि जिस चीज़ से आपका एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो जाता है यूनिवर्स में, उससे तो कोई बाधा नहीं आती कभी। ठीक है, दिस इज हाउ आई व्यू दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। मैं लूंगी 3 कार्ड्स फ्रॉम this deck and this deck. Okay. Okay, first card we have is you are good enough, broken heart and surrender to trust. ओके, तो मैसेज दैट आई एम गेटिंग इज के अगर आपका दिल बार बार टूटा है और कहीं ना कहीं आपने ये भ्रम पैदा कर लिया है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ बिकॉज के कहीं ना कहीं आप में कुछ प्रॉब्लम है, या आपकी लाइफ में आपको वो लविंग पीपल ही नहीं मिले जिनसे आप प्यार कर सके, आपको हमेशा टॉक्सिसिटी ही मिली, तो इट इज़ बिकॉज के कहीं ना कहीं उन लोगों में प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू। अच्छा होना बुराई कैसे हो सकती है? ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हैं जैसे हैं, भोले हैं तो भी। लाइक कई बार हमको होता है ना कि हम भोले थे इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो अगेन वो उन लोगों की टॉक्सिसिटी है, उन लोगों की समस्या है। यही तो सारा मैसेज है कि आपकी लाइफ में हम क्या करते हैं, वी बिकम बिटर। जैसे जैसे अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर हम इनोसेंट हैं, प्यारे हैं, और कुछ ऐसा होता है कि जिससे हमें हर्ट हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि अगर हम इतने भोले और इतने प्यारे नहीं होते तो ये नहीं होता, और या फिर हम अच्छे नहीं हैं या हम गुड इनफ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको प्यार ना करना उस पर्सन की प्यार ना करने की एबिलिटी है ओवरऑल। वो और किसी से भी उतना ही शैलो लव करेगा जिससे कि जितना कि उसने आपसे करा। बिलीव मी ऑन दिस, क्योंकि एक शैलो पर्सन ही शैलो पर्सन यू नो उसी लेवल का प्यार करेगा, वो चाहे आपसे करे चाहे किसी और से करे। और आप अगर वो डीप हैं, भोले हैं, प्यारे हैं, प्योर सोल हैं आप, तो आप भी वैसा ही रेसिप्रोकेट करेंगे। एनीवेज, आप अपने आप को चाह कर वो हम कई बार वो कॉन्फिडेंट स्ट्रांग होने का एक मास्क पहन लेते हैं कि वी विल नॉट गेट हर्ट दिस टाइम, अगर हम स्ट्रांग रहते हैं तो मे बी आप अपने रियल सेल्फ से ही जुड़े रहें, क्योंकि वो ही बहुत अच्छा है। जैसे आप हैं वही अच्छा है। और ये ब्रोकन हार्ट इज़ अगेन, वो मुझे रूमी का कोट याद आ रहा है कि वुंड इज़ वेयर द लाइट एंटर्स फ्रॉम। ठीक है, तो दिल टूटता है तो उसमें से परमात्मा की झलक आती है, और वो आ ही रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी, अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन दुनिया की आने लग गई हैं। यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, वो परमात्मा की झलक आपको आ रही है, एक दिन पूरा परमात्मा भी आपके सामने आएगा। ठीक है, सरेंडर टू ट्रस्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजन, डोंट बी स्वेड बाय अदर पीपल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट व्हाट यू डू, टेक एक्शन एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव चोजन द राइट पाथ। और अगेन, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, अपनी इस जर्नी पर भरोसा रखें कि भगवान आपको एक सही दिशा में ही लेके जा रहा है। ये भरोसा आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। ठीक है, बट अगर ये भरोसा नहीं है तो ऑल यू विल डू इज़ डिले। आप कहीं ना कहीं डिले ही करेंगे अपनी जर्नी में। जितना जल्दी भगवान की शरणों में जाएंगे, जितना जल्दी ट्रस्ट करना दोबारा से सीखेंगे, उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी। ट्रस्ट टूटने से जर्नी शुरू होती है, ट्रस्ट जुड़ने पे ये जर्नी फिर से कवर होती है, पूरी होती है। तो दिस इज ऑलवेज माई मैसेज के ट्रस्ट टूटने से शुरू होता है सब, और ट्रस्ट जुड़ने से सब
दोबारा से कंसील होकर आप फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं। तो यस, डू बिलीव इन दिस एंड यू आर गुड इनफ। ओके, मे बी यू आर वुंडेड बट यू आर गुड इनफ। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी। ये फ्री स्टाइल रीडिंग है, कोई भी कार्ड पर्टिकुलर आपके लिए या आपके पर्सन के लिए नहीं है, फ्री स्टाइल है। ओके, वी हैव जस्टिस, लवर्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड, सिक्स ऑफ wands in reverse। ओके, बट आई एम फीलिंग इज के ये जो पर्सन है आपके लाइफ में जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन हैज़ ट्राइड। ओके, कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे जुड़ने की, आपसे इमोशनली कनेक्ट होने की बहुत कोशिश की है, बिकॉज दे आर सो इन लव विद यू। लव इज देयर। ओके, लव इज देयर, अट्रैक्शन, पैशन, एवरीथिंग इज देयर, बट वाई दे आर लिविंग और दे हैव लेफ्ट, कहीं ना कहीं एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आप लोगों के बीच में अगर है, तो वो इस वजह से है क्योंकि दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग लाइक एक सक्सेस के, लव लाइफ में एक सक्सेस मिल गई, लव लाइफ में एक विक्ट्री मिल गई, जो पर्सन चाहते थे वो मिल गए, वो भावना कहीं ना कहीं इस पर्सन की मिसिंग है। ओके, कहीं ना कहीं में भी चीज़ें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपसे, उस तरह की चीज़ें नहीं हुई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम, एंड दे कैन बी रॉन्ग, दे कैन बी रॉन्ग, बट चीज़ें इनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुई। जितना पैशनेट ये आपके लिए थे, इनको ऐसा लगा कि आप उतने पैशनेट नहीं हैं। मे बी आपने इनको मान लीजिए कुछ हर्ट कर दिया, तो दे वेरी क्विकली जज्ड यू कि इफ़ यू लव देम वाई यू हर्ट देम। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन एक्चुअली, जो लोगों में होता है कि प्यार है तो कोई सामने वाला आपको हर्ट नहीं कर सकता। कर सकता है, कभी कभी कर सकता है, वो भी इंसान है, बट यस, मोस्टली प्यार वही होता है कि हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, दूसरे को दुख नहीं देना चाहते। तो वो एक दुख की वाइब मुझे इस पर्सन की एनर्जी में से आ रही है, दैट दे आर जजिंग यू ओवर दिस कि व्हाई यू हैव हर्ट देम इफ यू लव देम। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, हैंग्ड मैन, टावर, यस, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन आई फील कि कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे ये पर्सन हर्ट है, ये पर्सन की नींदें उड़ी हुई हैं, दे आर नॉट फाइंडिंग अ वे टू कप अप विद दिस, कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में ये पर्सन है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी वो गाज, वो टावर एनर्जी गिरी है, एंड दे आर एग्जैक्टली फीलिंग द वे यू आर फीलिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चोट महसूस करना, वुंडेड महसूस करना, बिकॉज ऐसा जब हम किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वो पर्सन जब दूर जाता है तो ऐसा लगता है अपना ही शरीर का कोई हिस्सा दूर जा रहा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं, वो दर्द इस पर्सन के लाइफ में दिख रहा है, इनके मन में दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये दिखा रहा है दैट स्टिल दे हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर यू, दे स्टिल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, दे जस्ट वांट यू टू कोर्स करेक्ट दिस, दैट अगर आप बार बार एक ही चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, या फिर वाई द डार्क एनर्जीज शुड कम, कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो बहुत ही हील्ड है ऑलरेडी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुविधा में इसलिए बढ़ जाते हैं कि आपकी तरफ से ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है, इफ़ देर इज़ लव। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन कि ये आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में रखते हैं, और मे बी दैट हैव शेकंड, जो इन्होंने इमेज आपकी बनाई अपने जहन में, वो शेकअप हो गई है बिकॉज ऑफ योर सर्टन बिहेवियर। इस तरह से मुझे लग रहा है। ओके, वी हैव सेवन ऑफ wands, पेज ऑफ swords एंड सेवन ऑफ कप्स। ओके, ऐसा लग रहा है मुझे कि इस पर्सन ने डीपली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, कम्युनिकेट करा, अपनी भावनाएं भी दिखाई, बट समहाउ नाउ दे आर एक्टिंग लाइक के अब इनको पता नहीं है इनको क्या चाहिए।
एंड कहीं ना कहीं में भी और ऑप्शंस अगर इस पर्सन की लाइफ में, तो ये उनको झांकने लग गए हैं, या फिर ये एक शैलो तरीके से बिहेव करने लग गए हैं, या दे आर शोइंग यू के दैट दे आर ऑल्सो नॉट दैट इंटरेस्टेड। कहीं ना कहीं एक सुपरफिशियल तरीके से हम हैंडल करने लग जाते हैं चीज़ों को। जब हमारा दिल थोड़ा सा टूटता है तब हम शैलो हो जाते हैं थोड़ा सा, तो वो शैलो कह लीजिए कि मतलब इन द सेंस कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज एक्टिंग दैट वे। ओके, शैलो होना ये नहीं कि शैलो ही हो गया पर्सन, अगर जो पर्सनैलिटी है इस इंसान की वही रहेगी, बट दे आर एक्टिंग दिस वे के दे आर नॉट इंटरेस्टेड मे बी, और कहीं ना कहीं और चीज़ें जानने की ज़रूरत है। एक पखंड सा ये पर्सन कर रहे हैं टू शो यू कि चीज़ें आप अपनी तरफ से थोड़ा सा और प्रूव करें, या आपको रियलाइजेशन, और अगर मैं भी रियलाइजेशन ना करवाने के लिए भी ऐसा ये पर्सन कर रही हूँ, तो भी दे आर एक्टिंग गार्डेड। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, दिस पर्सन इज एक्टिंग गार्डेड। लेट्स सी अब क्या इस कनेक्शन में आगे पॉसिबल है। ओके, वी हैव किंग ऑफ wands इन रिवर्स। ओके, कार्ड रिवर्स में आ रहा है विच इज शोइंग कि ये पर्सन इतना ज़्यादा एफर्ट अब नहीं लेना चाह रहे हैं जो ये पहले ले रहे थे। थोड़ा सा इन्होंने अपनी एनर्जी को पुल बैक करा है, ऑल दो दे हैव दैट अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, बट ये अपनी एनर्जी को ना अब आपको इतना ज़्यादा देना नहीं चाह रहे हैं। मुझे अगेन ये इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन वांट्स यू टू अर्न देयर ट्रस्ट फर्स्ट। पहले आप इनका विश्वास जीतें, पहले आप अपने आप को प्रूव करें। वी हैव 5 ऑफ कप्स। यस, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत दुखी दे रही हैं आपको। ओके, क्योंकि देखिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि द वन हु इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग, आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रहे हैं इस कनेक्शन में, और आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना मतलब अट्रैक्ट कर ली हैं कि सब चीज़ें सही जा रही हैं, बट आपने अपनी नेगेटिव या ओवर थिंकिंग से ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा ख़राब कर लिया है। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी ऑन योर पार्ट कि आप अब आने वाले समय में चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिवली लें, ठीक है। एंड हैंगमैन इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने एक जो जोन आप लोगों ने बना रखा है ना, अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म, अपने हर्ट को प्रोटेक्ट करने का, मे बी आप नेगेटिविटी देख देख के या ओवर थिंक कर करके नेगेटिविटी देख के नेगेटिव एस्पेक्ट को सोच सोच के सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और हर्ट नहीं होना चाहते, हील नहीं होना चाहते। और यहाँ पर ये पर्सन ने कोशिश करके देख लिया, अब इनका ये पैटर्न है कि भाई अब मैं कुछ नहीं करूँगा। थोड़ा सा एफर्ट डाला, चीज़ें नहीं हुई, तो अब और कुछ मेरी तरफ से नहीं होगा। तो मे बी दिस इज देयर पैटर्न कि दे immediately put off their efforts and they cut off their efforts somehow। और ये दोनों ही सिचुएशन से ना आप लोग बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात, आप अपनी इन चीज़ों से सीख नहीं रहे। ओके, लेट्स सी। और यही पैटर्न अभी कंटिन्यू भी हो सकता है, अगर आप को ये रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली ये कंटिन्यू होगा। ओके, लेट्स सी, अब एक एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव सरेंडर टू नॉन एक्शन। ओके, आपके लिए बड़ा ही दिलचस्प कार्ड आया है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, यार हो सकता है ना कि आपने किसी को हर्ट कर दिया, आप उन्हें 100 बार माफ़िया मांग ली, बट अब वो पर्सन बदल ही नहीं रहे, वो कुछ मान ही नहीं रहे, तो मे बी दिस इज़ योर टाइम कि अब आप एक्शन ना लें। नाउ इज़ द टाइम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट। Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. Okay, maybe you should be healing yourself. You should be checking your own pattern कि आप तो गड़बड़ नहीं कर रहे थे, और अपनी गड़बड़ को सुधारते हुए आप कोशिश करें कि आप एक पीस, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ताकि ये पर्सन जो एफर्ट लेना शुरू हुए थे वो फिर से अपने एफर्ट से ही चीज़ों को करने की कोशिश करें, नॉट बाय घोस्टिंग और बाय गोइंग टू अदर पीपल और एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस। ये सब इस पर्सन का पैटर्न है अगर, तो इनको भी सोचना चाहिए कि दे हैव टू फिक्स थिंग्स विद यू ओनली इफ़ दे वांट यू। पीठ मोड़ लेने से या चीज़ें अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लेने से या अपनी एक मस्ती में चले जाने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। इफ़ दिस हैज़ बीन देयर पैटर्न, दे हैव टू चेंज इट एज वेल।
ओके, तो सरेंडर टू नॉन एक्शन, ये आपके लिए मेन एडवाइस आ रहा है। ओके, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रीडिंग कैसी लगी आपको। ओके, एंड पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।